मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ। गाइस आजकल मैं बहुत सो जाती हूँ। मेरी नींद थोड़ी देर में खुलने लगी है, 4 बजे की बजाय जितने बजे भी नींद खुल जाए। तो मैं छोड़ दे रही थी, घर में ही एक्सरसाइज करके रुक जा रही थी, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, मॉर्निंग वॉक का अलग ही फायदा है। दिन भर चुस्ती फुर्ती चाहिए तो सुबह थोड़े हाथ पैर चलाने बहुत ज़रूरी है। घर का काम करके नहीं, सिर्फ सेहत के लिए चल के चलाए जाते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक से आ गई और कितनी शांति है देखिए घर में। अब मुझे देर हो जाती है, पौधों में पानी डाल देते हैं। चलिए ले चलती हूँ मैं अब आपको अपनी छत पर। देखिए कितना मध्यम सूरज निकल चुका है और ये मेरा लहलहाता खेत। How sweet. Good morning my plants, good morning. Good morning everything. Good morning divine, good morning universe. पता नहीं क्या हो गया है, फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद पौधों में पानी डालना और अपनी छत को क्लीन करना, दोनों एक साथ करती हूँ। 2-3 दिन से मैं वॉक पे नहीं गई ना, तो मुझे जुकाम भी शुरू हो गया। और जब मैं वॉक पे लगातार 4 बजे उठ के जाती थी ना, तो मुझे कुछ नहीं होता। ये किसी ने सच कहा है कि मॉर्निंग वॉक आपको हर बीमारी से बचाता है। अब मैं भी इस चीज़ को मानती थी। कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, और सच में इसे महसूस करने में हम में से आधे लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं। न वक्त एक जैसा रहता है, न इंसान, और शायद यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है।
कि कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ चल रही है, बदल रही है, सीख रही है और हमें भी अपने साथ बदलने के लिए बुला रही है। पर हम अक्सर पुराने दुखों में अटके रहते हैं, पुराने लोगों से उम्मीदें लगाए रहते हैं, पुरानी यादों को सीने से चिपकाए बैठ जाती हैं, जैसे किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अचानक एक दिन सब आसान हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में चमत्कार यूँ नहीं हो जाते। चमत्कार तब होते हैं जब हम खुद को बदलने का फैसला करते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि शायद अब वक्त आ गया है कि अपनी सोच सुधारने का, अपने रास्ते बदलने का, अपने दिल को मजबूत करने का। औरत यह शब्द अपने आप में एक दुनिया है, ऐसी दुनिया जो अपना सब कुछ बांट लगती है, रिश्तों की सबसे वफादार होती है, टूटती भी सबसे ज़्यादा है, वो दिल से प्यार करती है, सच्चेपन से निभाती है और कई बार इतना निभा जाती है कि धीरे धीरे खुद को ही खो देती है। वो हर किसी के लिए अच्छा चाहती है, पर बदले में हमेशा अच्छा मिलेगा ज़रूरी नहीं। कई बार सबसे ज़्यादा चोट वहीं से मिलती है जहाँ से उसने सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखी थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा इतनी वफादारी का, क्या फ़ायदा इतना दिल लगाने का, क्या फ़ायदा इतना भरोसा करने का। पर सीख वही होती है जो ज़िंदगी सिखाती है, ना कि किताबें। गलत लोग मिलते हैं, टूटा भरोसा मिलता है, फरेब, छल, धोखा, सब कुछ मिलता है, पर इन सबके बीच जो ताकत मिलती है वह किसी किताब में नहीं लिखी होती। तो ताकत दिल में बढ़ती है, एक एक टूटे हुए हिस्से को जोड़ते हुए कई बार गिराने के लिए लोग धक्का नहीं देते, सहारा देकर गिराते हैं। चेहरे पर मुस्कान, दिल में चाल, ऐसे लोग भी जिंदगी में आते हैं। और तकलीफ की बात तो यह होती है कि चोट उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हम सबसे ज़्यादा अच्छे थे जिनके लिए हम देर रात भागे, जिनके लिए हमने अपनी इच्छाएँ छोड़ी, अपने सपने रोके और बदले में मिला एक भारी सी चुप्पी और कुछ अनकहा दर्द। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिससे मैं वह चीज़ मत गंवाना जो आपने शांत रहकर कमाई है। आपकी शांति, आपकी इज्जत, आपकी खुद की पहचान में किसी भी रिश्ते से बड़ी है। भरोसा हमेशा उसी पर करना जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका नाम साफ रखे, क्योंकि इसके दिखावे से नहीं, समय से पहचाने जाते। जीवन का एक सच और भी है, तीर को आगे बढ़ाने से पहले खींचना पड़ता है। हम सब अपने अपने संघर्षों में पीछे खींचे जाते हैं। किसी का रिश्ता टूटता है, किसी की उम्मीदें टूटती हैं, किसी का भरोसा टूटता है और किसी का खुद पर भरोसा तक हिल जाता है। लेकिन यह पीछे खींचना यह कमजोरी नहीं है, अदरक ये सिर्फ एक तैयारी है, एक बड़े उछाल की तैयारी। अच्छे दिनों से पहले बुरे दिन आते हैं और ये बुरे दिन हमें तोड़ने नहीं, हमें अगले पड़ाव के लिए मजबूत बनाने आते हैं। कभी उदास मत होना, अगर लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएं तो भगवान पर भरोसा रखना। भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी अकेलापन भी बहुत ज़रूरी है। ये वह कमरा होता है जो आपको अपनी आत्मा से मिलाता है।
इधर मेरे किचन में रोटी, आलू गोभी की सब्जी, बहुत टेस्टी है। अरहर की दाल और चावल बनाया मैंने। हाँ तीखा। दाल चावल में सुबह उठते ही भिगा देती थोड़ा हूँ साग दे दूँ और फिर सब्जी काट लेती हूँ, आटा गूंद देती हूँ और सब्जी नहीं, अभी बनाते नया रहती तरीके से डाल हूँ। दिया। इस तरह से हमारा सारा खाना बन जाता है एकदम आसानी मिर्च से। ले लो, फिर दिन भर अदरक आप ले लो, हरी कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप सिलाई करिए, क्लीनिंग करिए, पौधों के लिए टाइम दीजिए, आपके पास टाइम ही टाइम कि आपके पास जब भी आपको भूख लगी आप अपना टाइम से खाना खा सकते हैं। आपके दिमाग में खाना बनाने का एक प्रेशर नहीं होगा कि मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। अच्छा मैं भी देखती हूँ। इससे ना आपके मन की शांति बनी रहती है। अगर आप अपने आप को कम आंकेंगे ना तो आपको दुनिया दो कौड़ी का बना देती है, या दुनिया हमेशा वही कीमत देती है जो आप खुद को देती है। रिश्तों की बात करने पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि जहाँ हमेशा कॉम्प्रोमाइज आपको ही करना पड़े, जहाँ हर बार गलती आपकी ही गिनाई जाए, जहाँ आपकी बात को सुना ही ना जाए, वो रिश्ता प्यार नहीं, धीमे धीमे जलती आग बन जाता है। ऐसी आग जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर अंदर से इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कभी कभी किसी को छोड़ देना उसे खींच कर रखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ अध्याय होते हैं, कहानी नहीं। और जब कोई इंसान आपकी मोहब्बत से ज़्यादा आपकी कमजोरी बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब रुकना खुद के साथ अन्याय है। जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं और दिल भी बदल जाता है। एक समय के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान अपने दर्द से बड़ा बन जाता है। इसलिए कभी किसी को इतना हक मत दीजिए कि वह आपको तोड़ दे और आप चुपचाप सब सहते रहें। ज़रूरी हो तो बोलिए, ज़रूरी हो तो दूर हो जाइए, ज़रूरी हो तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार झूठे साथ से अकेलापन बेहतर होता है। ज़िंदगी की एक और बड़ी सच्चाई यह भी है कि समय बताएंगे हजार, लेकिन आपके साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग आए होंगे, मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर जैसे ही मुश्किलें आई वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। और वहीं हम समझते हैं कि बातें और साथ दोनों दिखावे के भी हो सकते हैं। तूफान आने से पहले जो हमारा हाथ पकड़ के रखता है और तूफान जाने के बाद तक हमारा हाथ थामे रहता है, वही हमारा अपना होता है। कौन हमारा अपना, कौन हमारे साथ सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए जुड़ा रहता है। कभी कभी लोगों की उम्मीदों के लिए आपने सबका ख्याल रखा, बस खुद को छोड़कर। आपके चेहरे पर मुस्कान सबने देखी, पर आपकी आंखों की थकान किसी ने न देखी। आपकी मजबूरी किसी ने न समझी और आपकी चुप्पी को सबने आपकी आदत समझ लिया। अब वक्त है थोड़ा अपने लिए भी जीने का, थोड़ा अपने मन की सुनने का, थोड़ा खुद को प्यार करने का, क्योंकि दुनिया कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगी। कभी आपके समय से, कभी आपके फैसलों से, कभी आपके शब्दों से। लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, पर आपकी शांति बहुत कीमती है। इसलिए अपने फैसले दिल से लीजिए, दुनिया के डर से नहीं। क्योंकि ज़िंदगी छोटी सही पर खूबसूरत तभी बनती है जब आप अपनी खुशी को, अपनी इज्जत को, अपनी शांति को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखती हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुस्कुराइए। आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। आप जितना मानती हैं उससे कहीं ज़्यादा हकदार है। हम औरतें अपने दिल में कितना कुछ समेट कर चलती हैं, कभी अपने घर का बोझ, कभी रिश्तों की जिम्मेदारियाँ, कभी बच्चों के सपने, कभी अपनी अधूरी इच्छाएं, और इन सब के बीच हम खुद को कहीं खो बैठते हैं। हम बाहर से ठीक दिखते हैं पर अंदर से टूटी हुई दीवारों की तरह होते हैं, जो गिरती नहीं पर हर दिन थोड़ा थोड़ा चूर चूर होती रहती है। और फिर एक समय के बाद वह दीवार भी बोल पड़ती है बिना आवाज के। कई बार हम इतनी अच्छे बन जाते हैं कि लोग हमें
ग्रांटेड लेने लगते हैं, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, हमारे दिल को पूरा घर, हमारी भावनाओं को खिलवाना, हमारे सपनों का मजाक, और हम बार बार सोचते हैं ठीक है मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ, किसी का दिल क्यों दुखे। पर कभी आपने यह सोचा है कि बार बार खुद को मिटाने में आप खुद कहाँ रह जाती हैं। एक दिन शरीर थक जाता है, एक दिन मन रो पड़ता है, एक दिन आत्मा कहती है बस अब और नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर इंसान का दिल एक लिमिट तक ही रह सकता है, सह सकता है। एक समय आता है जब हम समझ जाते हैं कि लोग हमें बार-बार छोड़ देते हैं, वे कभी हमारे नहीं थे, और जिनसे हमें दर्द मिलता है वे अक्सर उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यह जिंदगी का सबसे बड़ा कटु मजाक है, जिसे हम अपना दिल दे देते हैं वह अक्सर वही होता है जो हमारे दिल का सबसे ज़्यादा दुख देता है। लेकिन एक दिन, एक पल, एक घटना हमारी पूरी सोच बदल देती है। अचानक महसूस होता है कि हम खुद को बचाना जरूरी है, अब खुद को समझना जरूरी है, अब खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं बचाएंगे तो दुनिया हमें धीरे धीरे खत्म कर देगी और हम देखते रह जाएंगे। कई बार अकेला चलना पड़ता है, कई बार खुद के फैसले खुद लेने पड़ते हैं, कई बार उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं, कई बार उन जगहों से दूर जाना पड़ता है जहाँ आपकी इज्जत नहीं, सिर्फ आपकी ज़रूरत होती है। हाँ, अकेलापन डरावना नहीं होता, डरावनी चीज़ वह होती है जहाँ आप भीड़ में होकर भी अकेले महसूस करें, जहाँ आप किसी के साथ होकर भी समझे ना जाए, जहाँ आपकी आवाज़ सुनी तो जाए पर समझी कभी ना जाए, जहाँ आपका दिल हर रोज़ टूटे पर आप फिर भी मुस्कुराकर जीने का नाटक करें। इसलिए अगर कभी ज़िंदगी आपको अकेला कर दे तो इसे पनिशमेंट मत समझना, यह एक मौका होता है खुद को जानने का, खुद से दोस्ती करने का, खुद को हील करने का। कई बार भगवान हमें खामोशी में ले जाते हैं ताकि हम पहली बार अपनी आवाज़ सुन सकें। कई बार लोग दूर हो जाते हैं ताकि हम समझ सकें कि किसी का साथ ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, बस एक चाह होती है। और आपको एक बात दिल से समझिए, जो आपके लिए बना है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं वह कितनी भी कोशिश कर ले रुक नहीं पाएगा। इससे मजबूरी से ही दिल से टिके रहते हैं। विश्वास हमें सबका असली चेहरा दिखा देता है, समय बताएगा कि कौन आपकी मुस्कुराहट में खुश हुआ, कौन आपकी तरक्की से जल गया, कौन आपके दुख में साथ बैठा और कौन आपके टूटने का मजा लेने आया। अब तूफान आता है और बुरे लोग आपको छोड़ जाते हैं, पर अच्छे लोग वो आपको पकड़ कर खड़े रहते हैं, वो आपका हाथ छोड़ते नहीं, आपकी कमजोरी नहीं गिनते, आपको समझते हैं, आपको थामते हैं। इसलिए उन लोगों का अपनी ज़िंदगी में रहने दीजिए जो आपके अंदर की थकान में पड़ लेते हैं, और उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट तक नहीं पहचान पाते। आपने हमेशा दूसरों के लिए जिए हैं, थोड़ा अपने लिए जीना सीखिए। आपने हमेशा सब कुछ खाकर खुद को पीछे रखा, अब खुद को आगे रखने का वक्त है। आपने हमेशा दूसरों को खुश रखा, अब अपनी खुशी को भी हक दीजिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप भी थकती हैं, आप भी रोती हैं, आप भी टूटती हैं, आप भी महसूस करती हैं, और सबसे ज़रूरी बात है आप भी खुश रहने की हकदार हैं। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी कभी धीरे धीरे, कभी झटके से, कभी मुस्कुराहटों में और कभी आंसुओं में, पर सिखाती ज़रूर है। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जितना हमने खोया है शायद उससे ज़्यादा पाया। कभी आंसुओं में मजबूती छिपी होती है, कभी टूटने में दोबारा जुड़ने की ताकत, कभी तन्हाई में खुद से मुलाकात होती है, कभी दर्द में नया जन्म। पर यह तभी होता है जब इंसान खुद तय करे कि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, अब मैं दबने वाली नहीं हूँ, अब मैं टूट कर बिखरने नहीं दूंगी खुद को। क्योंकि दुनिया का नियम बहुत सीधा है, लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें देखने देते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो वो आपको और कमज़ोर कर देंगे। ये मैंने दाल चावल के साथ अपने बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनाई है। इसके अलावा मैं वो दाल चावल को खा नहीं पाते, सादा दाल चावल बनता है क्योंकि बनारस में बिल्कुल सिंपल दाल बनी है।
फ्राई नहीं किया जाता, उसको सिर्फ जीरा और लहसुन से छौंका जाता है। उसके साथ हम लोग ये आलू की भुजिया बनाते हैं। आलू की भुजिया और दाल चावल इतना सिंपल और इतना टेस्टी खाना होता है कि पूरे बनारस भर में इसको बहुत पसंद से खाया जाता है। चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई जीवन की और अपनी घर गृहस्थी की। आपकी कीमत किसी रिश्ते से नहीं, आपकी आत्मा से तय होती है। और आज आपके लिए मेरी ये आखिरी बात, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उसे अपने दिल की थकान मत बनने दीजिए, उसे अपनी शक्ति बनने दीजिए, उसे अपनी शुरुआत बनने दीजिए, उसे अपनी जीत की नींव बनने दीजिए। आप मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, और आप जितना मानती हैं उससे कहीं ज़्यादा की हकदार हैं। और हर दिन उस ईश्वर का थैंक यू बोलिए कि हर दिन हमें एक नया दिन दिखाने के लिए। ये ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत अच्छी होती है। इससे आप देखेंगे आपकी भाव हर काम बनते जा रहे हैं। उस ईश्वर का थैंक यू कि आज हर दिन हमें मुस्कुराने के लिए वो खुशी देता है। उस ईश्वर का थैंक यू जिसने हमें सांसें दी। उस ईश्वर का थैंक यू जिसकी वजह से हम हर दिन सुबह देख पाते हैं। नहीं तो आपने तो सुना ही होगा कितने लोग रात में सोए और वो सोए रह गए, उन्होंने सुबह उठ के नहीं देखा कि दूसरी सुबह कैसी हुई। मगर हम वो खुशनसीब इंसान हैं जो हम हर सुबह देखते हैं, हर रात सोते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ खुशियाँ पा रहे हैं। हमें रोज खाने में थाली में खाना मिलता है। रोज हम खाना बनाते हैं अपने घर में, रोज हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। हम हर दिन इतना अच्छा बिता रहे हैं, उसके लिए भगवान का ग्रेटिट्यूड, भगवान का थैंक यू। थैंक यू भगवान, थैंक यू। तुमने हमें जो कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। ये जीवन बहुत सुंदर होता है, इसे हमेशा मुस्कुरा कर बिताइए। मुस्कुराइए कि जो भी कुछ दिया भगवान देना, तूने हमें सब अच्छा दिया। इससे भी बुरा भी मिल सकता था। कभी आपके जीवन में कोई दुख आ जाए ना, तो आप ये सोचिए कि इससे भी बुरा हो सकता था। शायद भगवान ने हमारे लिए अच्छा किया कि इतना पे रोक दिया, इतना ही मिला। लोगों को इससे भी बड़े बड़े दुख मिले, लोगों ने इससे भी बड़े बड़े कष्ट झेले और अपने जीवन को अच्छा बनाया है। हमें ईश्वर का साथ मिला। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे कल सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक करते समय।
तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और फिर मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय।